हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज क्लास 17 है। क्लास कौन सा है? 17वां क्लास है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 6, तो 6 को ये बताओ 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कह दिया कि 20, तो 20 को ये बताओ 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैंने लिख दिया 25, ये बताओ 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कह दिया 50, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि आप अभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो ये जितने भी आपको नंबर दिए जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड देखिए उसका, जैसे 2 3 2 2 5, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। मतलब जितने जिसको इसको तोड़ने पर सब अभाज्य संख्या में ही टूटे। आप पीछे छोटे क्लासों में ऐसा पढ़े कि जैसे 20 है तो 2 से करने पर 10 बार, फिर 2 से करने पर 5 बार, फिर 5 से करने पर 1 बार, वही 20 को लिखा गया 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का गुणन होता है, उसमें अभाज्य संख्या गुणा के रूप में लिखी जाती है। तो इन अभाज्य संख्याओं के गुणनों की संख्या को ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कहेंगे। जैसे कह दिया जाए कि 6 के कितने अभाज्य गुणनखंड, तो आप कहेंगे 1 और 2। 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3। 25 के कितने अभाज्य गुणनखंड? 2, 1 और 2। 50 के कितने अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3। 50 के अभाज्य गुणनखंड कितने? 25 के कितने? 20 के कितने? 6 के कितने? माने अभाज्य गुणनखंड समझ गए कि कैसे तोड़ना है अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में। मैं इसी को डेफिनेशन पहले लिख दे रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का गुणन होता है, गुणन होता है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का गुणन होता है और अभाज्य संख्याओं के गुणनों की संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहते हैं। मैंने क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का गुणन होता है। पिछले वीडियो में मैंने अभाज्य संख्या पढ़ा दिया है। अभाज्य संख्याओं का गुणन होता है और अभाज्य संख्याओं की गुणनों की संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की क्या कहते हैं? संख्या। अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल भी बताया और भी एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणन, तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे। 50 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 गुणे 5। इसी को आप ऐसे न करके ऐसे लिख सकते हैं, पावर के पावर में। 5 के पावर, यहां पे 2 के पावर, कुछ नहीं तो 1, और 5 के पावर 2।
तो अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में पावर में बनाना चाहते हैं तो जो नंबर जितनी बार हो उसके ऊपर पावर लगा देना है। जैसे 2 एक बार है तो 2 के पावर 1, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2, यहाँ पे 5 2 बार है तो 5 के पावर 2, 5 3 बार है तो 5 के पावर 3, 5 10 बार है तो 5 के पावर 10, 3 7 बार है तो 3 के पावर 7, पावर लगा के लिखना है। ठीक है, तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड। आइए अभाज्य गुणनखंडों को हम समझते हैं सवालों के माध्यम से कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है 120 का। तो आप करेंगे क्या, 120 अब बताओ 2 से कटेगा 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कट गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि 120 को 2 1 2 3 2 के पावर 3, 3 कितनी बार 3 के पावर 1, 5 कितनी बार 1 बार तो 5 के पावर 1। तो पूछा है कि 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, आप काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5, उत्तर कितना होगा 5। या आप क्या कर सकते हैं 3, ये देख रहे हैं पावर, सबके पावर को ही क्या कर देना है जोड़ देना, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, तो 5 अभाज्य गुणनखंड। पावर में बना लीजिए और सभी पावर को केवल क्या कर देना है जोड़ देना है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 360 के सभी अभाज्य गुणनखंडों, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है आपको बताना है। तो 360 को हम क्या करेंगे ऐसे कटा देंगे, 2 से 180, 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। इसका मतलब कि 360 को हम कितना लिख देंगे 1 2 3, 2 कितनी बार 3 बार, 3 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 5 कितनी बार। अब हमें संख्या चाहिए तो पावर को जोड़ दीजिए 3, ये पावर को जोड़ना है, यहां पे 2 और यहां पे कितना 1, 3 2 5 और 1 6। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड 6। तो 360 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड 6, 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड 5। मैं और तमाम क्वेश्चन दे रहा हूं, आप निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जैसे कह दिया जाए कि 40 गुणे 60 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है देखो 40 को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। जिसको ऐसे लिखने ना है कृपया 40 को ऐसे तोड़ लें। 2 से करेंगे तो 20 बार, फिर 2 से करेंगे तो 10 बार, फिर 2 से करेंगे तो 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट रहा है। फिर 60 है तो 60 को 2 30, फिर 2 कितनी बार 15, फिर 3 5, फिर 5 से 1। तो आप लिख लेंगे 40 को इतना और 60 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अब बताओ 40 गुणे 60 है, 40 गुणे 60 बताओ 1 2 3 4 5, 2 के पावर क्या लिख देंगे 3 कितनी बार 1 बार तो 3 के पावर, 5 कितनी बार 2 बार तो 5 के पावर 2। हमें क्या चाहिए संख्या चाहिए ना, तब पावर को जोड़ दे 5 1 और कितना 2, 5 1 6 और 2 8।
कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 8। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8। और मैं दे रहा हूं, मान लीजिए निकालना होगा, जैसे 12 के पावर 7 दे दिया, 12 के पावर 7 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होंगे, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? मान लीजिए 12 का पावर 7 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 12 को ये बताओ 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। पावर 7 है तो पावर 7 रहने दीजिए, पावर 7 है तो 7 रहने दीजिए। अब बताओ 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 के पावर। 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3 के पावर। अब 7 से क्या करेंगे? तो 7 दूनी 14, 3 7 का में। अब मैंने क्या बताया कि पावर को ही क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 21। और यही आपके सवाल का क्या होगा? तो 12 के पावर 7 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो आपने निकाल लिया 21। फिर भी इतना हमें नहीं करना है, हम केवल इतने से ही पता लगा लेंगे, जैसे 12 के पावर 7 है तो 12 के पावर 7 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो आप देखिए, ये 12 है तो आप ऐसे ही तोड़ लेंगे, 2 गुणे 3 का पावर 7। अब यही गिन लेंगे कि कितने हैं ये, 1 2 3, तो टोटल संख्या कितनी है? 3। तो 3 में ही 7 से गुणा कर दे तो कितना बन जाएगा? 21। इसकी संख्या काउंट कर ले 3 और पावर में 7 से गुणा कर दे तो 70 का 21। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड? 21। आप ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे निकालिए, या जल्दी से निकालना है तो ऐसे करें, लेकिन यही तरीका सबसे बेस्ट है। और 1-2 क्वेश्चन पावर वाला देता हूं, देखिए। समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया 50 के पावर 7 30 के पावर 2 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो आप 50 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर यहां पे 30 है, इसका मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें संख्या कितनी है? 3, तो 3 में ही 7 से गुणा कर दो, 3 गुणे 7 प्लस इसमें संख्या कितनी है? 3, तो 3 का पावर कितना है? 2, तो 3 में ही क्या कर दे? 2 से 70 का 21, 3 दूनी 6, 21 और 6 कितना होता है? 27। ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो पावर कितना भी दे कोई दिक्कत नहीं है, पावर दे ऐसे दे, गुणनखंड पे को भी आप निकाल लेते हैं। उम्मीद है कैसा समझे होंगे। सवालों को देखते हैं। सवाल ये लिखा है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड है, ये 4 ऑप्शन दिया है, अब 5005 है, ताकि इसको समझते हैं हम लोग। 5005 है तो ये बात समझो कि 5005, तो बताओ इसको 5 गुणे 1001 लिख सकते हैं, 5 गुणे 1001 लिख सकते हैं। अब 1001 जो होता है ये 7 गुणे 11 गुणे 13 का मल्टीपल होता है। कितना होता है? 7 गुणे 11 गुणे 13 का मल्टीपल। इन तीनों को गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 1001। तो 5005 को 5 गुणे 1001, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 किसमें है? 7 गुणे 11 गुणे 13, देख रहे हैं 5, ये पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाए। यहाँ पे देखिए 7 गुणे 11 है ही नहीं है, यहाँ पे 11 है, 7 है ही नहीं है, यहाँ पे 13 है ही नहीं है, तो ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5, 7, 11, 13। ये सवाल का उत्तर हो गया।
आज ये 7429 7429 7429, ठीक है। कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा हो, तो आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन है, तो ऐसा काम कीजिए जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन जैसे 13 है, तो 13 से जरा इसको डिवाइड करो, देखो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा। 13 पाछे 65, कितना बच गया 14, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहां पे खत्म, और ये 2, 13 91 होता है, कितना गया 1, और ये कितना 9, कटेगा 13 से नहीं कटेगा, तो जब 13 से नहीं कटेगा तो अभाज्य गुणनखंड 13 उसमें आएगा नहीं, जब ये 13 आएगा ही नहीं, 13 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, 13 इसमें भी है तो ये भी ऑप्शन गलत, 13 इसमें भी है तो ये भी ऑप्शन गलत, अब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो पक्का सही होगा, इसका मतलब 17 19 और 17 19 और 74 29 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, ये भी तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आगे ये लिखा है 1001 के अभाज्य गुणनखंड कितने, तो अभी ऊपर में बताया कि इसको क्या लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे, आप इसको याद रखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 होंगे, कितने होंगे 3 होंगे, क्लियर। आइए पावर वाला है, जैसे 3 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है, 6 का पावर 8 है, कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो देखिए 3 का पावर 5 ठीक है, अब बताओ 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये कितना 6, और यहां पे 6 है तो 2 गुणे 3 का पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब 3 के पावर कितना 5, और 6 दूनी 2 के पावर 12, यहां पे 2 के पावर 8, यहां पे समझ पा रहे हैं कि नहीं, 2 के पावर 8, और ये भी क्या हो जाएगा 3 के पावर 8, तो देखो 2 के पावर 12 2 के पावर 8, 2 के पावर 12 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा 2 के पावर 20, 3 के पावर 5 और 3 के पावर 8, 3 के पावर 13, हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए ना, तो 20 और 13 को ही क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा 33। या आप मान लीजिए ऐसे तोड़े, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी तोड़ सकते हो, ये सब ना करके, 3 का पावर 5 ये तो किसी में टूटेगा नहीं, तो 5 हो गया, और इसमें देखो 2 गुणे 2 तो 2 होगा अंदर, तो 2 छका 12, यहाँ पे 2 गुणे 3 तो 2 होगा, तो 2 गुणे 8 8 दूनी 16, तो 12 5 17, 16 16 32, और एक कितना हो जाएगा, जल्दी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 गुणे 3 होगा, तो अंदर 2 होगा ना, तो 2 में 3 से गुणा कर देंगे, कितना 6, 3 है तो 3 का पावर 14, उम्मीद है कि दिखाई नहीं दे रहा, तो मान लीजिए मैं इधर कर दे रहा हूं, कैसा 6 है, इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं भाई, 3 हो गया, 3 का पावर 14 ठीक है, 11 के पावर 7 ठीक है, 65 13 5 65 पावर 4 है, तो आप करेंगे क्या, कितने 2 गुणे 3 कर दो, यहाँ पे 3 तो पावर केवल 14, यहाँ पे पावर 7, यहाँ पे अंदर कितने 2 गुणे 4, तो बोलो 6 प्लस 14 प्लस 7 4 दूनी 8, 14 6 20 और 7 27 और 8 कितना होता है 35, 35 सवाल का उत्तर कैसा। एक और बचा है, एक और यहां पे 18 के पावर 14, तो बताओ 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे 2 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो 3, तो 14 तिया 42, और यहाँ पे 2 तो 2 दूनी का 4, 42 और 4 46, कितने अभाज्य गुणनखंड 46। उम्मीद है कि बात समझे होंगे, और प्राइम फैक्टर ऐसे ही सवालों को करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।